हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज। तो मैंने जो है लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ाए हैं। लेक्चर 3 जो है वो डेडिकेटेड है आपका 9th और 10th दोनों के लिए, क्योंकि वहाँ मैंने बेसिक से पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट किया था। लेकिन चैप्टर जो लेक्चर आपके 4th हैं वो स्पेशली जो आपका है इस क्लास 10th के जो हैं सिलेबस उसके बेसिस पे आपका लेक्चर 4 था। तो उन दोनों लेक्चर्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले देख लें, ठीक है? जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे पॉलिनोमियल्स के। और अगर आपने उसे अटेंड कर लिया, उस लेक्चर को पूरा कंप्लीट आपने देखा, तो पॉलिनोमियल्स में आपसे जो है क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है? तो उसको देखने के बाद ये एक्सरसाइजेज़ हैं जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो ये देखिए ग्राफ्स हैं। अगर मैं भी चाहूँ तो इसे मैं पीपीटी बना करके बहुत 3D में ग्राफ्स दिखा दूँ, लेकिन बात ये है कि मैं वो प्रेफ़र ही नहीं करता, ठीक है? इसीलिए नहीं करता क्योंकि स्टूडेंट्स को अल्टीमेटली जो है आपको पेपर्स पे ही बनाना है, पेन एंड पेपर पे ही बनाना है, चाहे एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, ठीक है? तो उनको इसी में प्रैक्टिस करना है, ठीक है? इसी में समझना है हर चीज़ों को। तो बेहतर यही होता है कि मैं भी पेन और पेपर या ब्लैक बोर्ड ही यूज़ करूँ, ठीक है? तो इसी से आपको समझना है, इसी से मुझे भी समझाना है। अगर इससे मैं समझा दूँ, आप समझ जाते हैं तो बेहतर है। अदरवाइज़ बहुत ही अच्छे ग्राफ़िक्स और ये सब डाल कर के, तो वो तो बच्चों को भी समझ में आ जाए, ठीक है? लेकिन फिर क्या है, बाद में आपको प्रॉब्लम यही होगी कि आपको यहाँ पे बनाना होगा और आप उस तरह से 3D विजुअल डाल करके नहीं बना सकते हैं, है ना, एग्ज़ामिनेशन में। तो चलिए हम लोग इसी बोर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें जस्ट एक क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको मैंने जो है वो लेक्चर में कवर किया है, आप देख लीजिएगा। तो वहाँ मैंने बताया था कि जीरोस जो है किसी भी पॉलिनोमियल का क्या है, ठीक है? तो जीरोस क्या होते हैं कि वो वैल्यूज वेरिएबल के जिसको पुट करने पे इक्वेशन जो आपके पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाते हैं, उसके वैल्यू, है ना? और अगर ग्राफिकली आप इससे देखना चाहें तो ग्राफिकली क्या है कि वो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पे टच करता हो या क्रॉस करता हो, ठीक है, वो पॉइंट जीरोस देते हैं, ठीक है? तो देखिए, तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो है आपका जो है एक्स जो वैल्यूज हैं वेरिएबल के, वही जीरोस के वैल्यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है या क्रॉस कर रहा हो, तो वही आपके पॉइंट ऑफ जीरोस हैं, वहाँ से आपके जीरोस मिलते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो है नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका कि यहाँ देखिए ये ग्राफ जो है आपको एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा इसमें, नो ज़ीरो, है ना? तो फर्स्ट में कोई जीरो नहीं होगा। यहाँ सेकंड में देखिए आप कि यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक जगह पे क्रॉस कर रहा है, इसमें क्या होगा, 1 0, है ना? यहाँ पे देखिए कितने बार जो है क्रॉस कर रहा है, तो 1 2 और 3, ये 3 पॉइंट्स हैं। तो आपके कितने हो जाएंगे, 3 जीरोस, ठीक है? यहाँ पे देखिए 1 2, दो जगह क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे 2 जीरोस। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4, 4 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 4 जीरोस। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ को एक जगह टच करता है, दूसरी जगह टच करता है और यहाँ क्रॉस करता है, तो यहाँ पे आपके मिनिमम 3 जीरोस होंगे, ठीक है? तो इससे एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2, ठीक है? उसका पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको नंबर ऑफ जीरोस बताना है और इस क्या बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है? तो इसको मैंने डिस्कस किया है लेक्चर्स में, आप लोग देख लेंगे। तो ये देखिए ये एक क्वाड्रेटिक है ना? और मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस होते हैं, तो 2 जीरोस होते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, है ना?
ये देखिए इन दोनों का सम करेंगे तो -2x आएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो -8 आ जाता है। ठीक है, अभी यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो आप कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा, x माइनस 4, ये x, और यहाँ पे 2 ले लेंगे तो x माइनस 4। ठीक है, तो x आपने कॉमन ले लिया, x माइनस 4, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4। तो ये आपका हो जाता है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो इसके जो जीरोज़ होंगे वो जीरोज़ क्या होंगे, आपके जीरोज़ जो होंगे वो हो जाएंगे क्या, तो इसको आप इक्वेट टू 0 करिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, हम एक जो है मैं बता देता हूँ पूरा, तो 4 जीरोज़ है ना, ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहाँ से कि x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -2, ये आपका हो गया। तो जीरोज़ क्या हो जाएंगे आपके, जीरोज़ होंगे 4, -2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4, -2। अभी आप देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स कहाँ से आएगा, तो देखिए क्या होता है आपका, अगर ये अल्फ़ा है और इसको अगर आप बीटा मानते हैं तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, जहाँ की बी और ए क्या है, तो आप क्वाड्रेटिक को याद कर लीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ से है ये, तो आपका कोफिशिएंट्स देख लीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, और माइनस बी बाई ए अगर आप देखते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो देखिए माइनस, और बी ऑलरेडी -2 है और ए कितना है, 1 है, तो ये आपका 2 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हेंस है ना, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए वेरीफाइड। ठीक है, तो आप देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, चलिए सेकंड में हम लोग आते हैं। ठीक है, सेकंड में क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, फैक्टराइज कीजिए इसे, फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा आपका 4s स्क्वायर है ना, और यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे तो देखिए इसको दो तरीके से हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, तो एक जो है ये क्या है आपका 2s का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1। देखिए ये है इस फॉर्मेट में। ठीक है, 2 2 या 4s, तो ये देखिए 2s और -1 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ से जीरोस क्या आ जाएंगे, जीरोस आएंगे, तो उसके लिए आप इसको इक्वेट टू 0 करेंगे, तो यहाँ से s का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 1/2, दो है ना, क्वाड्रेटिक है, तो ये एक्चुअली आपका 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 है, दोनों रूट्स इक्वल है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये होगा आपका 1/2 इक्वल्स टू 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4 है, और आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज सी बाई ए, ये होता है। तो देखिए अभी यहाँ पे आप निकाल करके देखिए, माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, तो ये देखिए माइनस ऑफ -4/4, ये कितना आएगा आपका, यहाँ पे 1 होगा, और c बाई ए आप निकाल करके देखिए, तो c बाई ए क्या कितना आ जाएगा आपका 1/4। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और ये 1 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, और ये
दोनों का दोनों 1/4 है, हेंस है ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए वेरीफाइड। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक चीज़ जो है ये आप देख लेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए है, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू अगर आप देखते हैं यहाँ पे कि अल्फ़ा इंटू बीटा अगर आप निकालते हैं तो आपको कितना हो जाता है, तो 4 इंटू -2 इज़ -8 और सी बाई ए अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए सी जो है आपका -8 है और ए जो है आपका 1 है तो -8, तो इसीलिए यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज सी बाई ए वेरीफाइड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 का देखिए क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको सबसे पहले रीअरेंज कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो 18 को आपको ब्रेक करना है इस तरह से कि ये आ जाए। तो ये देखिए 6x² और 18 को आप क्या लिख सकते हैं 9x प्लस 2x और -3 हो गया ना, -7 और 9 2 जा 18। अब इसको आप जो है क्या लीजिए कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन लेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अभी 2 कॉमन लेंगे तो x -3, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो 2x -3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x -3 को आप कॉमन लेंगे, यहाँ से 3x प्लस 1, ठीक है। 4 जीरोस क्या हो जाएगा 2x -3, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x -3 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x यहाँ से आपका 3/2 आएगा या फिर x इक्वल्स टू -1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 2 जीरोस हो गए। अगर ये आप अल्फ़ा बोल दें तो ये आपका बीटा हो गया, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आपका कितना हो गया, तो 3/2 और -1/3, ये देखिए 6, 3 3 जा 9 -2 तो 7/6, ठीक है। और यहाँ पे -b/, ठीक है। तो -b/a अगर आप करते हैं, ठीक है, तो -b/a, तो ये देखिए आपका 7/6 आ गया और जो कि आपका b/a के बराबर -b/a के बराबर है। आप देख लीजिए ये है -b और /a जो कि -b/a है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो आप यहाँ से -b/a माइनस ऑफ -7/6 करेंगे तो ये 7/6, देखिए। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे कि है ना अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और ये 7/6 है, ठीक। यहाँ से आपका ये रिलेशनशिप आ गया। उसी तरह से अगर आप इसके आगे अगर बनाते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू -1/3, ये कैंसिल आउट तो -1/2 और c/a क्या आता है आपका, तो c/a आएगा आपका -3/6, ठीक है। 3 2 जा 6 -1/2, इसलिए अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a और ये -1/2 है ना। तो ये देखिए वेरीफाइड है ना। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 4 में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 4 नंबर तो यहाँ पे दिया है 4u² प्लस 8u। यहाँ से क्या करेंगे 4u को आप कॉमन निकाल दीजिए तो u प्लस 2 बचता है, ठीक है। अभी इसको 4 जीरोस क्या हो जाएगा 4u u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो u का वैल्यू 0 है
और u का वैल्यू -2 है। तो अगर आप अल्फ़ा को 0 लें और बीटा बोले -2, तो आप देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 -2 इज़ -2, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। अभी आप -b/a निकालें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8/4 इक्वल्स टू -2, और c/a निकालें तो c यहाँ पे है नहीं, 0/4 इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a इक्वल्स टू -2, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज c/a, और ये है आपका 0, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 में देखिए क्या है, t² -15, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, t² माइनस √15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका a² माइनस b², तो a प्लस b और a माइनस b, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, -√15 और +√15। ये आपका अल्फ़ा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। तो अभी आप फिर से निकालिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -√15 -√15 इंटू √15, ये कितना हो जाएगा, -15। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे -b/a अगर आप निकालते हैं तो -b/a में क्या होगा, यहाँ पे b नहीं है ना, t का कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए वो 0 अब बाई 1 ये 0 हो गया, और c/a अगर निकालते हैं तो ये हो गया कांस्टेंट -15 और बाय 1 -15। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, और ये 0 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज c/a, और ये -15 है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो क्या है, 3x² -x -4 है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 3x² -4x प्लस 3x -4, ऐसा लिख सकते हैं आप, है ना, -4 + 3 इज -1, -4 + 3 इज -12। तो अभी जो है आप यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो 3x -4, और +1 कॉमन लेंगे तो 3x -4 होगा। ठीक है, अभी 3x -4 को कॉमन निकाल लें तो x + 1 होता है। ठीक है, तो आपका x जीरोस कितने होंगे यहाँ पे, -1, और यहाँ से आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा जो है -1 है और बीटा आपका 4/3 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -1 + 4/3, तो ये हो जाएगा 1/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो -1 इंटू 4/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -4/3। अभी देखिए b/a -b/a अगर आप निकालते हैं तो -b/a कितना हो जाएगा आपका, तो ये -1/3 इज -1/3, और c/a निकालते हैं तो c/a क्या हो जाएगा, -4/3। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज -b/a, और ये है 1/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a इक्वल्स टू -4/3, हेंस वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 2.2 का। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, आपको फाइंड करना है
जिसमें कि सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके गिवन है। तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके अगर जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो इसको आप के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर है ना माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। तो देखिए फर्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ -1 है। आप सब्सटीट्यूट कर दें इसमें तो आपको क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर -1/4x और -1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके आप क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चलिए फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ √2 अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1/3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x और प्लस 1/3, 4 3 से मल्टीप्लाई करके आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, सिंप्लीफाई कर देना है यहाँ पे। तो देखिए इस फॉर्मेट में आप यहाँ पे आएंगे। थर्ड नंबर आप देखिए, थर्ड में क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा √5 है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये 3 हो गया। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा वो भी 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपके आ जाएंगे। फिफ्थ में आपको देखिए, तो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4, तो इसको आप 4 से करते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 6 नंबर देखिए, 4,1 अल्फ़ा प्लस बीटा 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे लगेगा थोड़ा सा, तो ये हो गया आपका +1। ठीक है, तो -1/4 था, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस ये है। चलिए, तो इससे आपका जो है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है, जहाँ पे इसके बाद आपका आगे का चैप्टर कराया जाएगा। तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।